एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक थैली में मिली मिठाई ने एक शख्स की जान ले ली और दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जुन्नारदेव के पीएचई विभाग के समीप स्थित एक होटल के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई मिठाई की थैली जहर बन गई। बताया जा रहा है कि होटल परिसर में पड़ी एक थैली को लेकर पहले उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई लेने नहीं आया तो थैली में रखी मिठाई को 3 से 4 लोगों ने खा लिया। मिठाई खाते ही कुछ देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पीएचई विभाग में तैनात गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रथम दृष्टया मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जहरीली मिठाई आई कहां से और किस मकसद से होटल में छोड़ी गई। फिलहाल 2 अन्य लोगों का इलाज जारी है, जबकि जुन्नारदेव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। एक लावारिस थैली, कुछ मीठे लड्डू और एक मौत। अब यह हादसा है या साजिश, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ऐसी थी भैया, एक यदुवंशी थे, वहाँ पे काम करते थे वो पीएचई ऑफिस में, दसरू यदुवंशी। तो हुआ ये कि इन्हें परसों के दिन उनको थैली में एक मीठे का पैकेट मिला गया। मीठे का पैकेट उनने खाए और मीठे का पैकेट खोले, उनने से 2 पीस निकाल के खाए। उसके बाद 15 मिनट बाद उनको उल्टी चालू हो गई। उल्टी चालू हुई तो उनको घबराहट हुई। घबराहट होने के बाद वो गए बाजार करके उनके लेके आने दवाई उनकी संभली नहीं। दवाई में कोई आराम समझ में नहीं आया तो उसको ज़बरदस्ती घर पहुंचाया गया। घर पहुंचाया तो दसू भैया के जो साले लोग थे उनको फ़ोन करके बुलाया गया। फिर जामी हॉस्पिटल उनको एडमिट करे। एडमिट करने के बाद उनको कुछ एडमिट करने के बाद उनको कोई आराम नहीं समझ में आया जामी हॉस्पिटल में, तो उनको रेफर करा गया छिंदवाड़ा हॉस्पिटल। छिंदवाड़ा हॉस्पिटल रेफर करने के बाद उनको वहाँ पे भी कोई स्थिति समझ में नहीं आई तो उनको आनंद हॉस्पिटल प्राइवेट में उनको एडमिट करें। एडमिट करने के बाद इलाज हुआ उनका थोड़ा बहुत। उसके बाद कुछ समय बाद ये स्थिति बनी कि उनका सीधा हाथ और सीधा पैर वो काम नहीं करने लगा और फिर सुबह खबर आई कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर हमारे यहाँ घर वाली ने सवेरे दूसरे दिन उनको ये पता नहीं लगा था, उनको 2 मीठे के पीस उनको मिला है। 2 मीठे के पीस मिलने के बाद उनने घर ले गई। घर लेने के बाद हमने यहाँ की दूसरे नंबर की जो लड़की थी खुशबू कथूरिया, उनने उनकी मम्मी की ये में से निकाल के सबको थोड़ा उनने दी प्रसाद के तौर पे। उनने खा लिए। खाने के बाद उनको 15-20 मिनट बाद तुरंत उनकी उल्टी होने लगी। उल्टी हुई तो तुरंत मैंने एडमिट यहाँ ला के सरकारी हॉस्पिटल में करवाया। उनको थोड़ा बहुत कुछ देर अच्छा लगने लगा, फिर शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनको रेफर करा गया छिंदवाड़े में। कितने लोग बीमार हैं इससे? 4 लोग बीमार हैं। एक खत्म भी हुआ है सुनने में? हाँ, दसरू यदुवंशी खत्म हुआ। क्या नाम है आपका? मुकेश कथूरिया। कहाँ रहते आप? वार्ड नंबर 3 लखपति कॉलोनी। ये वार्ड नंबर 3 में कुछ फूड पॉइजनिंग का मामला ऐसा सामने आया है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर पीएचई ऑफिस के पास में हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 3 के मुकेश कथूरिया एक चाय की दुकान लगाते हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति आया और वो मीठा का पैकेट वहाँ पर भूल गया। तो वहाँ पर पीएचई के जो दसरू यदुवंशी थे उनने वो पीएचई का अपना मिठाई ली और शायद मिठाई खाई और शायद इन लोगों को भी दी। इन लोगों ने उस वक्त तो नहीं खाया होगा, जो भी जानकारी मुझे उपलब्ध हुई। उसके बाद पता लगा कि दसरू यदुवंशी की हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद इस परिवार के 4 मेंबरों ने, जिसमें मुकेश कथूरिया के पिताजी, इनकी पत्नी और इनकी 2 बेटियां, इन लोगों ने मिठाई खाई। इन्हें तत्काल उल्टी वगैरह हुई। जैसी इनको शिकायत मिली इन लोगों ने छिंदवाड़ा रेफर किया। 2 जन के यहाँ पर जब छिंदवाड़ा भेजा गया तो वहाँ पे उन लोगों ने घबरा के विवांता हॉस्पिटल में एडमिट किया और विवांता हॉस्पिटल में जैसी मुझे सुबह पूरी जानकारी दी इनने, रात को देर से जानकारी दी, लेकिन सुबह जब दी, सुबह 9 बजे मैं यहाँ उपस्थित हुआ। तुरंत मैं भी एक्टिव हुआ। मैंने तुरंत सांसद जी को और हमारे
जिला प्रबंधन को सारों को खबरें की कि उनकी विशेष जांच की जाए और उसके बाद यहाँ से इनके पिताजी को भी रिफ़र किया गया। वो छिंदवाड़ा मेडिकल ले गए, उनकी हालत बिगड़ी तो, और वहाँ पे मेडिकल छिंदवाड़ा में ले जाया जाएगा। और मुझे ऐसी ईश्वर से अपेक्षा करता हूँ कि सारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अभी एक बेटी इनकी आईसीयू में है, दूसरी बेटी मिसेस इनकी बिंद्रा में है, तो अभी उनकी भी हालत स्थिर बताई जा रही है। आगे क्या जानकारी मिलती है उस संबंध में जैसा भी जो मिलेगी जानकारी वो बताई जाएगी। जैसा कि क्षेत्र में ये जहरीली मिठाई बोला जाए, ये क्या जांच का विषय नहीं है? बिल्कुल जांच का विषय है। इस वक्त मैंने फूड में हमारे यहाँ पर संध्या मार्को जी है, उनको मैंने तत्काल जांच के लिए आदेश किए। एसडीएम को खबर की, कलेक्टर को खबर की और यहाँ से हमने सभी को खबर कर दी और उसकी जांच अभी प्रारंभ होने वाली है। जहाँ से भी हो उसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी ओर से बिल्कुल निर्देशित किया जाएगा। सर, ये फूड पॉइजनिंग का मिठाई से कुछ मामला सामने आया है, क्या है? जी, इसमें श्री दसरू पिता झीना यदुवंशी उम्र 50 वर्ष, इनको 10 तारीख को रात 12:10 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो कि उल्टी दस्त की हिस्ट्री के साथ भर्ती हुआ था। और इनके द्वारा बताया गया था कि इनने किसी अज्ञात मिठाई का सेवन किया हुआ है, जिसमें इनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। इसके उपरांत कल दिन में एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें कि संतोषी पति मुकेश कथूरिया, उनकी बेटी खुशबू, पूजा एवं ससुर श्री सुंदरलाल, इनको भी उल्टी दस्त की हिस्ट्री के साथ में अस्पताल में भर्ती किया गया था अलग अलग समय पर, जिसमें कि संतोषी और खुशबू इनको की प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया था आगे के उपचार के लिए। और जिसमें सुंदरलाल एवं पूजा इनकी स्थिति कल सामान्य थी। इसके उपरांत में सुंदरलाल को आज जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पुनः रेफर किया गया है। इसमें पीएचई का एक गार्ड की मौत हुई है मिठाई खाने से, क्या है सर उसका? जी, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी अज्ञात मिठाई का सेवन किया है। ये अब इसके लिए छिंदवाड़ा से फूड सेफ्टी ऑफिसर एवं एपिडेमोलॉजिस्ट ये जांच के लिए आ रहे हैं। जांच उपरांत ही कहा जा सकता है कि इसका असली कारण क्या है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।